दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है फंदा। यह मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको। मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ इस कॉमिक्स को, तो देखते हैं कैसी कॉमिक्स है ये फंदा। अमावस की काली रात में फॉरेस्ट ऑफिसर जय सिंह जंगल में अकेला गश्त लगा रहा था। लकड़ी चुराने वाले वैसी अंधेरी रातों में सक्रिय होते हैं। अचानक एक दर्दनाक चीख से गूंज उठा जंगल। ए बचाओ! ओह, यह तो इंसानी चीख है। वह आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। उसकी मदद करनी होगी। और जब वह खुले स्थान पर पहुंचा, बचाओ! उफ! इतनी बड़ी और खूंखार बिल्ली पहली बार देख रहा हूं। जय सिंह ने बंदूक सीधी करके बिल्ली का निशाना लिया, मगर इससे पहले कि वह फायर कर पाता, उफ! जय सिंह आश्चर्य और भय के कारण जड़वत हो खड़ा रह गया। मुझे माफ कर दो। गुर्र! मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। हर अमावस की रात तुझे इसी तरह कष्ट झेलना होगा। फिर अचानक जय सिंह को जैसे होश आया। धौएं! उफ! बच गई। अगले पल बिल्ली पास की झाड़ियों में जा घुसी। जय सिंह उस व्यक्ति के पास पहुंचा। कौन हो तुम? आह! उस व्यक्ति ने चेहरे से हाथ हटाए। उफ! जय सिंह डर कर पीछे हट गया। डरो नहीं भाई, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं। मगर वह बिल्ली बिल्ली ने चुड़ैल को, वह मेरी दुश्मन है। उस चुड़ैल की तुमसे क्या दुश्मनी है और तुम कौन हो? अगर तुम मेरी मदद करने का वादा करो तो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। अगर तुम्हें वाकई मदद की जरूरत है तो जरूर करूंगा। धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे अवश्य मुक्ति दिला सकते हो। मेरा नाम विजय है। 1 वर्ष पहले तक मैं एक बलशाली पहलवान था। विजय आओ, एक पकड़ हो जाए। हो जाए। और कुश्ती अधिक देर तक नहीं चली। दौड़! उफ! चित! विजय मेरा सबसे प्रतिभाशाली और बलशाली चेला है। धन्यवाद गुरुजी। विजय, अगले हफ्ते तुम्हारी इनामी कुश्ती है, अतः आज से तुम देर तक अखाड़े में व्यायाम करोगे। जी गुरुजी। उस दिन रात 11 बजे तक गुरुजी ने मुझसे कड़ा व्यायाम कराया। शाबाश! हैसा! आधी रात के समय मुझे घर जाने की अनुमति मिली। उफ! आज अमावस की रात है, कितना अंधेरा है। कुछ दूर जाने पर सुनसान सड़क के किनारे एक व्यक्ति को बैठा देख मैं चौंका। अरे, कौन हो भाई? रात के समय यहाँ क्यों बैठे हो? मैं बहुत थक गया हूँ, यह बोझ उठाकर चला नहीं जाता। तो तुम्हारा बोझ मैं उठा लेता हूँ। कहाँ जाओगे तुम? कब्रिस्तान। क्या कब्रिस्तान इस समय? तुम तो डर गए पहलवान। अगर मदद नहीं करना चाहते तो अपने रास्ते जा सकते हो। डरना तो मैंने सीखा ही नहीं था, इसलिए उसका टोकरा उठा लिया। चलो, जा कहूँ पहुंचा देता हूँ। तुम सचमुच बहादुर हो। काफी भारी है, पता नहीं क्या है टोकरे में। कुछ ही देर में हम कब्रिस्तान पहुंच गए। डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हें यहाँ क्या काम है? उस कब्र में मेरा एक मित्र दफन है, मैं उसके लिए दुआ करने आया हूँ। अजीब आदमी है, यह कोई दुआ करने का समय है? बस यहीं रख दो और बैठकर जरा सांस ले लो। मैं काफी थका हुआ था इसलिए बैठ गया। क्या तुम रात भर यहीं रुकोगे? नहीं, अगर तुम कुछ देर रुको तो हम साथ ही वापस चलेंगे। फिर वह उस कब्र की ओर बढ़ गया। ची! उल्लू और नेवले वगैरह बोल रहे हैं। उसने अपने लिबास में से एक थैली निकाली जिसमें कोई पाउडर या राख भरी थी। फिर वह अजीब का हरकत करने लगा। क्या कर रहा है? राख छिड़कते हुए फिर वह कब्र के चारों ओर घूमने लगा। उठ, आज तुझे नींद से जागना ही होगा। क्या यह पागल है? अचानक एक भयानक गर्जना हुई। गर्र! ओह, यह क्या हो रहा है? और फिर मैंने एक भयानक दृश्य देखा। हे भगवान! गुड़ गुड़ गुड़! बाहर निकल, मैं तुझे लेने आया हूँ। शू! अगले पल इस दृश्य को देखकर मैं अपने स्थान पर जड़वत बैठा रह गया। आई बचाओ! बाहर आ! बाहर आ! छोड़ दे मुझे, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। मगर मैं तुझे लेने आया हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। बचाओ! बचाओ! कौन बचाएगा तुझे? तभी गुर्र गुर्र! वह व्यक्ति कुत्तों को देखकर घबरा गया। गुर्र! उफ! अचानक वह लाश ठाके लगाने लगी। हा हा हा! मेरे मददगार आ गए हैं, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह व्यक्ति फौरन मेरी ओर देखकर चिल्लाया। पहलवान, वह टोकरा खोल दो जल्दी। लेकिन मैं कुछ करता उससे पहले गुर्र! ओह! अगले पल सारे कुत्ते उस पर टूट पड़े। गुर्र गुर्र! हा हा हा!
पल भर में कुत्तों ने उसकी तिक्का बोटी कर डाली। उसे भी मजा चखाओ। उफ। वे भयानक कुत्ते फौरन मेरी ओर लपके। हे भगवान, गुर्र गुर्र। अपनी जान खतरे में देख अचानक मुझे उस टोकरे का विचार आया। उसने टोकरा खोलने को कहा था। टोकरे में मांस के टुकड़े भरे हुए थे। ओह, यह तो मांस के टुकड़े हैं। और मैंने वह मांस कुत्तों पर उछाल दिया। यह लो। कुत्ते मांस के टुकड़ों पर टूट पड़े, चपड़ चपड़। अच्छा मौका देखकर मैं भाग खड़ा हुआ। हफ हफ। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और फिर मैं कब्रिस्तान से बाहर नहीं जा सका। आई। हा हा हा। तो उस तांत्रिक के साथ मुझे जगाने आया था ने, उसे तो मेरे साथी आत्माओं ने मार डाला। अब तेरी बारी है। नहीं, मैं निर्दोष हूँ। मुर्दों को सताने वाले निर्दोष नहीं होते। मैं तुझे भयानक प्रतिशोध लूंगी। हा हा हा। तो छोड़ दो मुझे। फिर अचानक उसने काली बिल्ली का रूप धारण कर लिया। गुर्र। उफ। और मेरी गर्दन में दांत गड़ा दिए। गुर्र। आए। मैंने पूरी शक्ति लगाकर उसे दूर झटक दिया। गुर्र। और दोबारा भाग खड़ा हुआ। आह। इस बार मैं अपने कमरे में पहुंचकर ही रुका था। दौड़। आह। बिस्तर पर गिरकर मैं भय के कारण बेहोश हो गया था। और जब मुझे होश आया, उफ, यह क्या। खुद को आईने में देख मेरे होश उड़ गए। यह मुझे क्या हो गया, यह कैसी बीमारी है। तभी आईने में उस चुड़ैल की छवि उभरी। यह बीमारी नहीं, मेरा प्रतिशोध है। हा हा हा। तो तुम। मैंने मुड़कर देखा, मगर कमरे में कोई नहीं था। वह सिर्फ आईने में नजर आ रही थी। मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ। अब हर अमावस्या की रात मैं तुझे काटा करूंगी, जिससे तेरी यह बीमारी बढ़ती चली जाएगी। और धीरे 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 तेरा यह शरीर गल सड़ जाएगा। हा हा हा। फिर वह गायब हो गई। हा हा हा। सुबह होते मैं अखाड़े पहुंचा। ए, कौन हो तुम। मैं विजय हूँ, प्रेम सिंह। विजय। क्या हुआ तुम्हें। रात को तो ठीक थे तुम। तभी गुरुजी वहां पहुंच गए। गुरुजी, मैं बर्बाद हो गया। सुबह सुबह। लेकिन ऐसा हुआ कैसे। सबने मेरी कहानी ध्यानपूर्वक सुनी। वो तो तुम प्रेत आत्मा का शिकार हुए हो। हाँ गुरुजी, उसने मुझे चेतावनी दी है कि हर अमावस्या की रात को वह मुझे काटने आएगी। चिंता मत करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। आने वाली अमावस्या को हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। धन्यवाद गुरुजी। और जब अगली अमावस्या की रात आई, विजय, अभी यह बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक हैं, तुम्हारे साथ ही इसी कमरे में रहेंगे, जबकि मैं अपने चेलों के साथ बाहर पहरा दूंगा। तांत्रिक ने मेरे बिस्तर के इर्द गिर्द बबूत से घेरा बनाया। वह इस घेरे को पार नहीं कर सकेगी। फिर निकट ही आसन जमाकर बैठ गया वह। तुम बाहर जाओ पहलवान जी। अच्छा महाराज। गुरुजी बाहर अपने चेलों के पास पहुंच गए। सब होशियार रहना। चुड़ैल से डरना बंद, बल्कि उसका मुकाबला करना। उधर कमरे में श्यू। अगले पल आईने में से धुएं की एक लकीर निकली और फिर श्यू। परिणाम स्वरूप चुड़ैल खोपड़ी में प्रवेश कर चुकी थी। अरे हा हा हा। कौन है। अगले पल श्यू। मैं सासा पड़ा तमाशा देख रहा था। मैं आ गई हूं तांत्रिक। वापस चली जा, वरना पछताएगी। हा हा हा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे पास वह शक्ति ही नहीं है। दुष्ट आत्मा मेरी शक्ति को ललकारती है। ये ले। जूं फक। मेरी बात मान ले तांत्रिक, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तुझे भस्म कर सकता हूँ। तो फिर मर। ठोक। ओह। अगले पल खोपड़ी ने तांत्रिक के गले में दांत गड़ा दिए। ई। तांत्रिक बुरी तरह छटपटा उठा। आह। आह। गुर्र। फिर वह नीचे गिरा और शांत हो गया। धौर। अगले पल वहां धुआं सा उठा। शू। और चुड़ैल सामने आ गई। हा हा हा। बचाओ। धड़ाम। कौन है। और जवाब उसे इस प्रकार मिला। ही ओफ। चुड़ैल के नुकीले पंजे पहलवान के शरीर में दसते जा रहे थे। आए। फिर फचाक। शोर सुनकर गुरुजी शेष चेलो साथ भीतर आए। हे भगवान। ही। आओ आओ, मैं सबको खा जाऊंगी। गुरुजी, डरो मत। सब मिलकर पकड़ लो इसे। हा हा हा। आओ, पकड़ो मुझे। ही। उसकी गर्दन शरीर से अलग हो गई। ठोक। दूसरे पहलवान का उसने पेट फाड़ डाला। आई फचाक। हा हा हा। हे भगवान। फिर वे सब मुझे अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए। भागो। हा हा हा। और अचानक मुझे भी भागने का विचार आया। गुर्र। मैं खिड़की से कूदकर भागा और खेतों में जा घुसा।
तभी गुर्र, उफ, उस वह उस बिल्ली मेरी टांग से लिपट गई। गुर्र, आई। उसके काटने से जो पीड़ा हुई, उसके कारण मैं बेहोश होकर गिर गया। फिर जब सुबह होश आया तो मेरी बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। आह, हे भगवान, मेरा शरीर सड़ रहा है। तभी गांव के कुछ बच्चे वहां पहुंच गए। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। अरे वह देखो, पागल है, गंदा पागल। मुझे वहां से भागना पड़ा। मारो मारो, उफ, ठक ठक, यह मुझे मार डालेंगे। गांव छोड़कर मैं जंगल में निकट आया और फिर दूसरे गांव में भटकता रहा। लेकिन हर जगह मुझे लोगों की घृणा का सामना करना पड़ा। अरे यह तो कोडी है, भगाओ इसे। लोगों की घृणा से बचने के लिए मैं जंगल में छुपकर रहने लगा। अब तो यहीं घास फूस अब तो यहीं घास फूस खाकर पेट भरना होगा। फिर एक दिन एक साधु महाराज वहां से गुजरे। कौन हो तुम? मैं का बागा इंसान हूँ महाराज। और मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं तेरी विपदा समझ गया हूँ बच्चे। वह प्रेतात्मा तुझसे प्रतिशोध ले रही है। तुझे उसके प्रकोप से सिर्फ जारिया बाबा ही बचा सकते हैं। वह बहुत बड़े तांत्रिक है। कहाँ मिलेंगे वह? अनंतपुर के जंगल में उनका डेरा है। तू उनके शरण में चला जा। धन्यवाद महाराज। मैं आज ही अनंतपुर चला जाऊंगा। अनंतपुर जाने के लिए मैं जंगल से गुजर रहा था कि हा, उफ। मैं जानती हूँ तू जारिया बाबा के पास जा रहा है, मगर मैं तुझे वहां पहुंचने नहीं दूंगी। भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दो। मुझसे अनजाने में जो गलती हो गई थी, उसी तुम पहले ही काफी सजा दे चुकी हो मुझे। नहीं, मैं तुझे जीवन भर कष्ट दूंगी। इस समय तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तू जारिया बाबा के पास कभी नहीं पहुंच सकेगा। हा, हे भगवान। मैं निराश हो गया था, फिर भी अनंतपुर की ओर बढ़ता रहा। जारिया बाबा तक पहुंचने का अपना प्रयास में जारी रखूंगा। आखिरकार मैं अनंतपुर के जंगल में पहुंच गया। यह खतरनाक जंगल है। जानवर भी होंगे यहाँ। एक पेड़ों के झुंड के निकट में सांस लेने के लिए रुका। जारिया बाबा, मैं तेरी शरण में आ रहा हूँ, मेरी सहायता करना। अचानक पेड़ों के पीछे प्रकाश चमका। ओह, यह क्या है? फिर मैं वैसे उछल पड़ा। हा, वह मेरी ओर बढ़ा आ रहा था। हा, कि कौन हो तुम? मैं उस आत्मा का सेवक हूँ जिसका तू दोषी है। तेरा रास्ता रोकने आया हूं मैं। कहकर उसने खोपड़ी वाला डंडा धरती में गाड़ दिया। ठोक। अगर तूने इस शतान से आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं फरसे से तेरी टांगे काट डालूंगा। फिर अचानक वह चौंका और कुत्ते की तरह हवा में कुछ सूंघने लगा। कुछ गड़बड़ है। तभी उसके गले में लटकी खोपड़ी जैसे जीवित उठी। ची ची। ऊ। क्या कहना चाहती हो तुम? खतरा। हम तांत्रिक जारिया बाबा को देख रहे हैं। वह इसी ओर आ रहा है। आने दो, मैं उसका मुकाबला करूंगा। पहली बार मेरे मन में खुशी की लहर उठी। जारिया बाबा आ रहे हैं, वे अवश्य मेरी मदद करेंगे। मैं उसे काट डालूंगा। तभी दूर मैदान में एक छाया सी उभरी और जब दृश्य स्पष्ट हुआ, मैं आश्चर्य से उन्हें निकट आते देख रहा था। जारिया, फू। हमारे निकट पहुंचकर जारिया बाबा ने बैसे को रोका, फिर मेरी ओर देखा। फू, तूने हमें याद किया, इसलिए हम तेरी सहायता को चले आए। लेकिन मैं कुछ कहता इससे पहले सर आश्चर्यजनक ढंग से फरसा वापस घूमकर उसके हाथ में आ गया। हा, चला जाए यहाँ से। मेरे क्षेत्र में गंदी आत्माओं को आने की अनुमति नहीं है। फू। मैं तुझे नहीं डरता तांत्रिक। इस आदमी तक पहुंचने के लिए तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। नष्ट हो जाएगा तू पापी। उससे पहले मैं तुझे नष्ट कर दूंगा तांत्रिक। फू। तो ठीक है, कहकर जारिया बाबा ने मंत्र पढ़ा और अगले पल सड़ोक सड़ोक। अब भी समय, चला जाए यहाँ से। नहीं जाऊंगा। तो फिर चख मजा। फू। धौड़, उफ। वैसे ने रोंद डाला था उसे। आए, उफ। कालिया एक बार फिर उठा। तभी जारिया बाबा बैसे को मोड़कर उसके निकट जा पहुंचे और खचाक। अगले पल श्यों। अब वहां सिर्फ मैं और जारिया बाबा थे। तेरा शत्रु नष्ट हो चुका है। धन्यवाद बाबा, मगर वह चुड़ैल, हम जानते, सब पता हमें। उस चुड़ैल का प्रबंध भी हम ही करेंगे। कहकर उन्होंने बैसे के गले से रस्सी निकाली। ले, इसे संभाल। अगली बार जब चुड़ैल तेरे निकट आए तो यह फंदा उसके गले में डाल देना। मगर बाबा, सवाल मत पूछ, तेरा काम हो चुका है, अब चला जाए यहाँ से। उसके स्वर में छुपा दे सुनकर मैं वहां एक पल भी नहीं ठहरा था। यह कहानी सुनाने के बाद अब विजय ने अपने कपड़ों के भीतर से रस्सी निकालकर दिखाई। यह वही रस्सी है। कमजोरी की वजह से मैं यह फंदा
उस चुड़ैल के गले में नहीं डाल सका। पर अब तो वह चुड़ैल भाग चुकी है, लेकिन वह वापस आएगी। अभी वह मुझे काट नहीं सकी है, वह जरूर वापस आएगी। तुम मेरी मदद करो। बोलो क्या करना होगा मुझे। मेरे निकट कहीं छुप कर बैठ जाओ, और जब वह आए तो यह फंदा उसके गले में डाल देना। जय सिंह ने उसे सारा देकर एक पेड़ के सहारे बैठा दिया, और स्वयं उसी पेड़ की ओट में छुपकर बैठ गया। घबराना मत मित्र, मुझे फंदा फेंकना आता है, वह बच नहीं सकेगी। भगवान करे ऐसा ही हो। कुछ घंटे बाद गुर्र। ओह, वह धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ रही थी। पता नहीं जयसिंह जाग रहा है या सो गया। जबकि जयसिंह तैयार था। सोए गुर्र। फंदा बिल्ली के गले में जाकर गिरा। गुर्र। अगले पल उसके शरीर में आग लग गई। भक। गुर्र। और पल भर में ही वहां से राख का ढेर पड़ा था। याहू। विजय खुशी से चिल्ला उठा। और फिर एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। अरे, विजय के शरीर के फोड़े तेज से गायब हो रहे थे। धीरे धीरे उसका शरीर अपने असली हालत में आ गया था। मैं ठीक हो गया हूँ विजय सिंह। चुड़ैल चुड़ैल के साथ साथ मेरी बीमारी भी समाप्त हो गई। मुझे खुशी है तुम्हें कष्ट से मुक्ति मिल गई विजय। धन्यवाद मित्र। जारिया बाबा के साथ साथ मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।